मैंने अमेज़न से ऑर्डर किए थे ज़ेन ऑर्गेनाइजेशन के 108 रुद्राक्ष बॉल, जो कि कुछ ऐसी पैकिंग में आए थे, प्रॉपर सील पैक थे। जैसे मैंने खोला तो कुछ ये इस टाइप के थे, जो कि देख सकते हैं हम प्रॉपर रॉ थे। हाँ, इसमें कुछ ऑलरेडी छिले हुए थे, वो हो सकता है कि शायद क्योंकि ये लोग रखते क्या कट्टे में रखते हैं, बहुत पुराने हैं, तो उस वजह से कुछ की खाल अपने आप निकल जाती है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि ये इंडोनेशियन है या नेपाली हैं। और मेरा ऑब्जेक्टिव भी वो नहीं है कि ये नेपाली हैं या इंडोनेशियन है। मुझे रुद्राक्ष चाहिए थे, वो भी रियल, इसलिए मैंने ये रॉ फ्रूट्स मँगाए। अब रॉ फ्रूट्स को माला बनाने के लिए स्टेप 1 होता है पानी में भिगो के रखना। अभी आप देख सकते हैं कि बाल्टी में पानी बिल्कुल क्लियर है। अब ये डे 2 है, धीरे-धीरे जो है पानी काला पड़ रहा है और जो काले रुद्राक्ष थे, रॉ फल थे, वो धीरे-धीरे नीले होने लगे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। पानी का रंग देखो, क्योंकि सूखे हुए रुद्राक्ष थे, रुद्राक्ष के जो रॉ फ्रूट्स थे, अब वो धीरे-धीरे पानी अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं। हाथ से भी कुछ रुद्राक्ष की जो ऊपरी लेयर है वो निकल रही है। 108 में से मान के चलो कुछ 3-4 की जो रॉ लेयर थी वो निकल रही है हाथ से। लेकिन अब ये प्रॉपर क्लीन नहीं है हाथ से निकलने के बाद भी। अभी इसके अंदर उसका गाब होता है, छिलका होता है काफ़ी ज़्यादा, जो कि क्लीन करना होता है। ये डे 2 है। अब ये डे 3 है। अब मैं चाकू से जिन रुद्राक्ष के फ्रूट्स के छिलके नहीं उतर रहे थे हाथ से सॉफ्टली, उनको मैं चाकू से कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं एक रिकमेंड करूँगा, चाकू इस्तेमाल मत करो, और चाकू अगर इस्तेमाल करते हो तो उसको सिर्फ ऊपरी-ऊपरी बहुत सॉफ्टली करो। मैं कर क्या रहा था, मेरे को नहीं पता था, तो मैं थोड़ा-सा डीप ले जा रहा था, जिसकी वजह से उसके उसके जो रुद्राक्ष का सरफेस होता है वो कट रहा था, जिसकी वजह से वो कोक खंडित भी हो जा रहे थे कई बार। अब क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट थी, जल्दबाजी थी, तो आप ऐसी गलती ना करें। चाकू या कोई शार्प ऑब्जेक्ट लगाएँ रुद्राक्ष पे तो बहुत ऊपर-ऊपर, बहुत सॉफ्टली, क्योंकि गीले भी हो चुके हैं। अब ये सब छिलके निकालने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें गंदगी है काफ़ी, ये काले नज़र आ रहे हैं। तो ये काला क्या है, ये डर्ट है। इसको रिमूव करने के लिए अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होगा, जो आपने देखा होगा हरिद्वार की वीडियो, जिसमें वो एक सा कपड़े धोने वाला ब्रश करते हैं। अब मैं कपड़े धोने वाला ब्रश स्पेशली मैंने मँगाया ताकि मैं इनको क्लीन कर सकूँ। अब ये कपड़े धोने वाला ब्रश है, कुछ इस तरीके से ये क्लीन होते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो मैंने चाकू इस्तेमाल किया, वो सिर्फ़ उन्हीं पे इस्तेमाल करो जो बहुत हार्ड हैं। सफाई के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसमें मुझे छेद करना है, तो छेद करने के लिए कहते हैं रुद्राक्ष में नेचुरल छेद होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, छेद होता है लेकिन पूरा सी थ्रू नहीं होता, पूरा आर-पार नहीं होता है। आधा छेद हुआ रहता है नेचुरली उसमें, जहाँ से वो लटका हुआ होता है। अब होता क्या है, एक तरफ से और आपने छेद करने के लिए उसी तरफ से औजार को डालना है, जिस तरफ से वो पेड़ पे लटका हुआ रहता है, क्योंकि वहाँ तो जो है थोड़ा गैप होता है, उससे क्या है आप आगे पहुँच जाते हो। इसके नीचे वाली साइड से आपने नहीं करना है, क्योंकि वो क्या होता है, वो बंद होती है कंप्लीटली। अच्छा, ये जो छेद करने वाली जो वीडियो है, ये मैंने पूरी रखी है ताकि आपको ये समझ आए कि ये प्रोसेस बहुत लेंदी है। लगता बहुत आसान है, लेकिन छेद इतनी आसानी से होता नहीं है। इसीलिए जो रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर और सेलर्स हैं, वो ऑटोमैटिक ड्रिलर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हज़ारों-हज़ारों रुद्राक्ष को छेद करने के लिए वो हाथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो ड्रिल इस्तेमाल करते हैं जो कि ऑटोमैटिक होती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम बहुत लगता है इसमें, पेन टेकिंग प्रोसेस है ये। आर-पार एकदम नहीं होता। और हाँ, ये भी मैं बता दूँ, इस पे अगर आप ज़्यादा ज़ोर लगाएँगे और ज़्यादा चौड़ा अगर उस छेद से अगर से छेद करेंगे, तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि ये चटकने का भी खतरा होता है, क्योंकि अभी ये सूखे हुए हैं। पानी में अभी सिर्फ़ 3 ही दिन भीगे हैं और पता नहीं कितने सालों से ये बोरे कट्टे में बंद पड़े थे कंपनी वालों के पास। तो चटकने का बहुत डर है इसमें। जो भी ऑनलाइन रुद्राक्ष माला मिलती है, मुझे एक्चुअली ट्रस्ट नहीं आता। मोस्टली या तो वो इंडोनेशियन बीड्स होते हैं या वो नकली प्लास्टिक के लगते हैं। तो मेरा आइडिया यही था कि मैं 108 पूरे मँगाऊँ और खुद छिलूँ, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है भाई, जो आप छिल रहे हो वो नेचुरल ही होंगे। उसमें कोई भी 1% भी 0.5% भी चांसेस नहीं है कि वो नकली होंगे। अब देखो, जैसे ये 5 मुखी है। अब मेरा इसमें सारा थॉट प्रोसेस यही था कि मैं अपने हाथ से साफ करूँगा, छेद करूँगा और उसको धागे में पिरोऊँगा। तो उसका एक मज़ा ही अलग है, इस पूरे प्रोसेस का मज़ा ही अलग। मुझे टोटल 6 दिन लगे हैं। डिलीवरी आने के बाद 3 दिन तो सिर्फ़ पानी में भिगो भिगो के रखना पड़ा। 3-4 दिन लगेंगे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि मैंने ये सर्दी में मँगाए थे, जो कि दिसंबर महीने के एंड में आए, तो भाई पानी ठंडा था।
तो मुझे बार-बार गर्म पानी इस्तेमाल करना पड़ा गीज़र से। लेकिन हाँ, आप गर्मी में कर रहे हो तो शायद हो सकता है 2 ढाई दिन में ये सेल सॉफ्ट हो जाएँ। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में एक एडवाइस ये है कि भाई पेशेंस बनाए रखो, जल्दबाजी मत करना। मैंने चाकू इस्तेमाल किया, भाई आप चाकू इस्तेमाल करो, सॉफ्टली उसको अप्लाई करना, अंदर ग्रूव्स में मत लगाना, कट जाते हैं वो। सफाई सफाई करने में टाइम लगता है। अगर आपके पास 6-7 दिन का सब्र है, मेहनत इतनी कर अच्छा दूसरा, क्योंकि ये क्या है रफ़ होते हैं। जिस उँगली से आप पकड़ रहे हो भाई वहाँ छाले हो जाते हैं, वो कटती है। अब 108 रुद्राक्ष को आप सोच के बैठो कि आप बार-बार साफ कर रहे हो, कभी उँगली से, कभी नाखून से, भाई साहब बहुत ज़्यादा इसमें पेन होता है। छाले हो जाते हैं हाथ। मुझे कई बार तो अपने अपने पेरेंट्स को बोलना पड़ा भाई तुम करो कि मेरे इतने हाथ में दर्द हो रहा था। अब एक रुद्राक्ष में छेद करने के लिए ही अब टोटल मुझे 4 से 5 मिनट लगाए। अब आप सोच के देखो कि मैंने 108 रुद्राक्ष में कितने टाइम में छेद किया होगा जब एक रुद्राक्ष में 4 मिनट लगा मुझे। अभी सोचने वाली बात है कि 108 रुद्राक्ष में मैंने कितना घंटे स्पेंड किए होंगे। लेकिन ओवरऑल सैटिस्फैक्टरी है प्रोसेस, क्योंकि मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि ये नेपाली रुद्राक्ष हैं या फिर इंडोनेशियन रुद्राक्ष हैं। मेरे लिए मैटर ये करता है कि ये रॉ रुद्राक्ष हैं, जो कि मैंने अपने हाथ से छिले। तो इस पूरे प्रोसेस को करने में मुझे काफ़ी मज़ा आया। अब ये सारे बीड्स मैं छेद कर चुका हूँ। अभी भी आप देखोगे कि इसमें काला-काला जो है डर्ट है, तो इसको फर्दर आप ब्रश से साफ कर सकते हो। अब साफ करने के बाद मैंने इसे, जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे एक्चुअली इस पूरे प्रोसेस को एन्जॉय करना था। रॉ रुद्राक्ष को अपने पास रखना था, जिसे जिसे मैंने रॉ से लेकर पूरी माला तक आपको दिखाया। अभी अपने अपने हाथ से इसमें सुई से धागा पिरो रहा हूँ और फाइनली 109 रुद्राक्ष की माला बना रहा हूँ, जो कि ओवरऑल मेरे लिए बड़ा सैटिस्फैक्टरी था। अब ये इंडोनेशियन है या नेपाली है, इसका मैं कमेंट नहीं कर सकता। आई एम नॉट एक्सपर्ट टू दैट। लेकिन मैं जब भी एआई से पूछ रहा हूँ, चैट जीपीटी, ग्रॉक से, तो वो फ़ोटो के बेसिस पे ये कहता है कि ये इंडोनेशियन बीड है, जिसका मैंने रिव्यू भी अमेज़न पे दे दिया है। और कुछ फाइनली माला ऐसी दिख रही है। ओवरऑल आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद रॉ प्रोडक्ट।